कल जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई ना, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि अब तो भारत साइड लग गया, लेकिन कहानी यहाँ ऐसी नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में 10 साल के लिए एक ऐसी डील हुई है जो चाइना को बड़ी टेंशन देगी और इसका ऐलान भी कर दिया है अमेरिका ने। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैंने कई बार कहा है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती हैं, लेकिन कल जो नजारा देखने को मिला वो नजारा तो अलग था। अब वहाँ पे क्या हुआ, कल हमने आपको बहुत सारे वीडियो दिखाए, लेकिन एक और वीडियो है जो बहुत ज्यादा खास है। इस वीडियो को जरा देखिए, क्योंकि इसे चाइनीज मीडिया ने इसे खूब छापा है। सोशल मीडिया से लेकर राजदूत सब इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताने के लिए कि देखो ट्रंप ने किस तरीके से शी के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया। दरअसल ट्रंप जो कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने शुरुआती से ही एक ऐसा तरीका अपनाया जिसे हम कहते हैं कि चापलूसी करना, और अंत में भी ये देखने को मिला कि मीटिंग के बाद यहाँ तक कि ट्रंप शी जिनपिंग को उनके गाड़ी तक छोड़ने आए। ये वही ट्रंप हैं जो चाइना के ऊपर बहुत कड़े एक्शन लेने की बात करते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया, तो स्क्रीन पर एक बेसेंट की इस वीडियो को देख सकते हैं। Maria, one of the big parts of this agreement, and I'm going to break the news here on your story, is the massive amount of agriculture purchases that the Chinese are going to be doing in this agreement. So the Chinese have agreed to buy 12 million metric tons of soybeans during this season, right now, between now and the should be January, and then for the next 3 years they're going to be buying a minimum of 25 million metric tons per annum for the next 3 years. What I would expect is, as President Trump did in 2020, after President Xi had... जिसमें बेसेंट ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अब हमसे कई मिलियन मीट्रिक टन सोयाबीन खरीदेगा, अनाज खरीदेगा चाइना। तो यहाँ पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप फंस चुके थे, और फंस चुके थे इस वजह से भी कि किसान अब हंगामा मचाने लगे थे। सोयाबीन और रेयर अर्थ मटेरियल, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप को इस तरीके से जकड़ लिया था कि उनके देश के अंदर ही हंगामा शुरू हो जाता, और ये दो नब्ज बड़े अच्छे तरीके से शी जिनपिंग ने दबाया और इसका असर देखने को मिला है। अब वैसे तो अमेरिका की तरफ से या अमेरिका की मीडिया ये कह रही है कि सिर्फ 10% की टैरिफ में छूट दी गई है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स क्या कह रहा है? ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि 24% की छूट रेसिप्रोकल टैरिफ में भी दी गई है और 10% की दी गई है फेंटानिल के बारे में। यानी कुल मिलाकर अब मामला कुछ वैसा ही पहुंच गया। ट्रंप के आने से पहले जितना टैरिफ लगा था उतना ही टैरिफ चाइना के ऊपर लग गया, ये कहना है ग्लोबल टाइम्स का। अब अमेरिका का वर्जन ये है कि अमेरिका का कहना है कि हमने तो सिर्फ 10% का टैरिफ हटाया। क्या सच है वो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन 1 साल के लिए अमेरिका ने टाइम बाय किया है, समय को खरीदा है। चाइना के शर्तों को मानते हुए भी समय को खरीद लिया है, लेकिन ये दोनों दोस्त बनने नहीं जा रहे हैं। अब मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये दोस्त नहीं बनने जा रहे हैं? ट्रंप और शी जिनपिंग की मीटिंग के बाद एक मीटिंग और हुई, और ये मीटिंग दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों की हुई, और भारत के रक्षा मंत्री की भी अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई। पर चाइना के साथ जब बैठक हुई, एक तो पहली बात ये, चाइना इस वक्त अपने आप को काफी आक्रामक रूप में दिखला रहा है, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। अभी जो बैठक की तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में भी साफ साफ दिख रहा है कि चाइना का पक्ष ज्यादा आक्रामक है। यहाँ हेग्सेथ और चाइनीज रक्षा मंत्री के बीच में बात हुई, और बातचीत के क्रम में दोनों ने एक दूसरे को ऐसे शब्दों से संबोधित किया जो दिखा रहा है कि उनका झगड़ा खत्म नहीं हुआ है। स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। इस मीटिंग के बाद पेट हेग्सेथ ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि चाइना के मिनिस्टर ऑफ नेशनल डिफेंस डोंग जून से मुलाकात हुई, और आसियान में ये डिफेंस मिनिस्टर की बैठक में हुई। हमने कहा कि इंडो पैसिफिक में अमेरिका के कंसर्न है, और अमेरिका इन चीजों को पसंद नहीं करता है जो चाइना अपनी एक्टिविटीज कर रहा है साउथ चाइना सी में, ताइवान के आसपास, अमेरिका के अलाइज के आसपास, और इंडो पैसिफिक में अमेरिका के पार्टनर्स के साथ। इन्होंने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ शांति रहे। फिर इन्होंने इस बात को भी कहा कि हम बातचीत जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर शांति और एक अच्छा रिश्ता बने। इन
इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी का मामला ये लड़ाई का घर है और ये रहेगा। ये तब तक रहेगा जब तक दोनों में से एक सुपर पावर ये न कह दे कि हाँ भाई अब हम सुपर पावर नहीं है और तुम्हारी अधीनता स्वीकार करते हैं। अमेरिका के साथ क्या है ना, अमेरिका का इतिहास अगर आप उलट कर देखेंगे तो अमेरिका बहुत चालाकी से काम लेता है। 1971 में जब सोवियत संघ ने अपना सबमरीन लाकर खड़ा कर दिया तो ये सीधे सीधे अमेरिका को एक चैलेंज था और अमेरिका को ये बताना था कि तुम ताकतवर नहीं हो, अगर ताकतवर हो तो लड़ जाओ हमसे। अमेरिका ने उस समय अपने युद्धपोतों को पीछे कर लिया और फिर अमेरिका ने दिमाग लगाना शुरू किया कि कैसे सोवियत संघ को तोड़ा जाए और अमेरिका ने आखिरकार सोवियत संघ को तोड़ दिया। तो ये लोग हैं काफी चालाक, ये कदम पीछे लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अपनी सुपर पावर की पोजीशन को खोए। और इसका एक उदाहरण देखिए, चाइना के साथ डोनाल्ड ट्रंप डील करते हैं, वहीं एक और डील होती है जो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। दोनों के रक्षा मंत्री ये डील कर रहे हैं और ये पैक्ट 10 साल के लिए साइन हो रहा है। दरअसल ये जो डील अभी आप देख रहे हैं ना, ये डील होने वाला था अमेरिका के अंदर ही और ये फरवरी महीने के कुछ दिन बाद ही होने वाला था। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा कर दी, राजनाथ सिंह ने अपना प्लान अमेरिका जाने का कैंसिल कर दिया और अब जाकर यहाँ पर ये 10 साल की एक डील भारत और अमेरिका के बीच में फाइनल हुई है। अब इस डील में क्या है? इस डील में है कि हम एक दूसरे के साथ रक्षा सहयोग करेंगे, हम तकनीकी जानकारी को साझा करेंगे, हम खुफिया जानकारियों को साझा करेंगे, इंडो पैसिफिक में हम एक दूसरे का साथ देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर कई जॉइंट प्रोडक्शन की भी बात हो रही है, संयुक्त अभ्यास की भी बात हो रही है। अब आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा, भारत और अमेरिका के बीच में तो रिश्ते ठीक नहीं है, टैरिफ वगैरह लगा हुआ है, फिर भारत ये सारे एग्रीमेंट क्यों साइन कर रहा है? अभी तक अगर आप देखेंगे, जब से भारत और अमेरिका के बीच में ये टैरिफ की लड़ाई शुरू हुई है, तब से अमेरिका ने भारत को किसी भी रक्षा उपकरण का सौदा रोका नहीं है, कोई भी युद्धाभ्यास रोका नहीं है, कोई भी सैन्य कार्यक्रम रोका नहीं है। यहाँ पर अमेरिका और भारत कुछ इस तरीके से चल रहे हैं कि इकोनॉमी की बातें, ट्रेड की बातें एक तरफ है और रक्षा की बात दूसरी तरफ है। दोनों का एक कॉमन दुश्मन है और वो है चाइना। इस वजह से ये जो रक्षा समझौते हैं, इनको व्यापार समझौते से एकदम अलग रखा गया है। लेकिन ये एग्रीमेंट 2 सिग्नल देता है। एक सिग्नल जल्द ही क्वाड की बैठक होने वाली है और दूसरा सिग्नल ये देता है कि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड की जो समस्याएं हैं वो भी दूर होने वाली हैं। और ये जो 1 साल का वक्त लिया है अमेरिका ने, अमेरिका अपना सप्लाई चेन बदलेगा बिना डिस्टर्ब हुए और 1 साल बाद फिर से वही सीन खड़ा होना शुरू हो जाएगा। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।